अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं सर? सर ये काम करते हैं, यहाँ पे अपना काम है अल्हम्दुलिल्लाह, ये गारमेंट्स का ही। माशाल्लाह। अच्छा सर, आज मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ वो ये कि इंडिया ने जो अफ़गानिस्तान को 200 करोड़ रुपया दिया है, इमदाद दिया है। उन्होंने बोला है कि आप अपने मुल्क में डेवलपमेंट करें, ठीक है। और जैसे कि आपको पता है इंडिया ने इस टाइम सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट भी अपने अफ़गानिस्तान के अंदर रखे हुए हैं और वो प्रोजेक्ट पे काम भी कर रहे हैं। आप मुझे बताएं कि ये इमदाद जो दिया है डेवलपमेंट के लिए किसी और मकसद के लिए दिया है? सर देखिए, इंडिया एक इंतहा पसंद मुल्क है, ठीक है, वहाँ पे अच्छे लोग भी हैं, लेकिन बुराई वहाँ ज़्यादा है। तो मेरा ये अपना ज़ाती ओपिनियन है कि ये दिखाया इमदाद ही जा रही है, लेकिन अंदर लिखाते और मामला है, क्योंकि अफ़गानी उन्होंने शुरू से ख़रीदे हुए हैं। तभी तो आपने देखा अक्सर मैचेस में भी इर्द गिर्द मामला में कि वो हमारे किस तरह यानी कि दुश्मन समझते हैं। हम तो देखिए मुसलमान होने के नाते उनको गले से लगाते हैं, भाई समझते हैं, लेकिन वो हमें दुश्मन समझते हैं। तो ये सारा कुछ पैसा ही करवाता है, वहाँ से इमदादें आती हैं, वहाँ से खिलाफ़ किया जाता है, क्योंकि उनके मुल्क में है गुर्बत बहुत ज़्यादा। आप खुद देख रहे होंगे कि उनके अफ़गानी यहाँ पे आगे हमारे किनके मुल्क में? अफ़गानिस्तान की बात कर रहे हैं। अफ़गानिस्तान का सिस्टम माशियत बड़ी है, इनका रुपये तो इतना बड़ा हमसे फ़िलहाल बेहतर हो गए हुए हैं, लेकिन शुरू से हम उनको संभालते हैं। इस चीज़ की आप भी गवाह मेरे से बड़े, आपने देखा होगा। तो जब ये तालिबान की हुकूमत आई है फिर इंडिया उनके साथ जो है ना अपने ताल्लुकात बेहतर किए हैं। सर देखें आप, अगर अफ़गानी इतने अच्छे होते तो यहाँ हमारे मुल्क में आके ये चने चुने बेच रहे होते या हमारे जूते पॉलिश कर रहे होते। आखिर उनके वहाँ के हालात इस तरह के हैं कि खाने को नहीं है, तो उनको इस टाइम जो मर्ज़ी जिस तरह का मर्ज़ी देखे ना कि बंदे के पास खाने के लिए नहीं है, वो ना मज़हब देखेगा ना वो कास्ट देखेगा, उसको ज़्यादा पैसा हो रहा होगा वो उसका हो जाएगा। आजकल दुनिया का असूल है, जिस तरह के ये दुनियावी मामला चल रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि ये ख़रीदारी वाला मामला ही हुआ है। खरीदारी। आप मुझे बताया कि क्या इंडिया ने डेवलपमेंट के लिए किसी और मकसद के लिए लिया है? क्या इंडिया के ऑलरेडी तो इतने प्रोजेक्ट चल रहे हैं? हाँ जी। उन्होंने ये तालिबान की जो गवर्नमेंट आई है इसमें इन्होंने काफ़ी डेवलपमेंट कर चुके हुए हैं और इंडिया ने अपने काफ़ी प्रोजेक्ट अब लगाने जा रहे हैं वहाँ पे। आप मुझे बताएं क्या इंडिया के पाकिस्तान के खिलाफ करने के लिए कर रहा सारा कुछ? सर देखिए, हुआ ये था कि अंग्रेज़ों ने हमें लैदा किया था, लेकिन अगर हम इकट्ठे होना भी चाहें तो उनको अब कोई सरोकार नहीं, मुझे लगता है ये। लेकिन जो इंडिया ऐसा मुल्क है कि इस वक्त वो इतना इंतहा पसंद हो चुका है कि वो हमें बर्दाश्त नहीं करता। अगर हमारे पास एटॉमिक पावर ना होती तो शायद हम लोग ना होते, ना आप होते, ना मैं होता, कब का ये सिलसिला ख़त्म हो गया होता। ये हमें एटॉमिक पावर, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमें इतनी अच्छी पाक आर्मी दिया, हमारे दिलेर जवानों ने हमें बचाया हुआ है, नहीं तो हमारा कोई कार साथ नहीं था यहाँ। मुझे बताया कुछ अर्सा पहले तालिबान ने इंडिया पाकिस्तान को ये बोला था कि आप अपनी हरकतों से बाहर आ जाए वरना हमें 1971 आपको याद करवा देंगे, जो 1971 में आपने एक मुल्क भी खोया था और हम आपको याद करें, आपको हमारा पता नहीं। इस पर क्या कहेंगे आप? सर देखें, हमारे दीन के भी काफ़ी वाक़यात हैं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिस्ट्री में भी काफ़ी वाक़यात हैं। तो पाकिस्तान इंशाल्लाह ताहयात क़यामत तक जाएगा, चाहे जो मर्ज़ी महंगाई हो, जिस तरह के मर्जी की क्या हालात चल रहे हैं मुल्क के? हमारे मुल्क के हालात तो बहुत बुरे चल रहे हैं, डिफ़ॉल्टर होने की तरफ हम जा रहे हैं। हमसे अच्छे बांग्लादेश अफ़गानी हो गए हैं, बेशक हो गए हैं, लेकिन अगर आप ये बात करें कि इसके पीछे पाकिस्तान तबाह हो जाएगा या पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा या इंडिया कुछ कर लेगा, तो ये उनकी भूल है। अभी भी आ जाए वो हमारा एक जवान हो के 10 जवानों पे बराबर होगा इंशाल्लाह, और ना कुछ चने चबवा देंगे, ऐसा कोई मामला नहीं। अमेरिका आ जाए जो आप पॉजिटिव उनको भी दो ना मैसेज। देखो आप पॉजिटिव दोगे, मैं पॉजिटिव, ये 10 भाई पॉजिटिव देंगे, एक नेगेटिव का कोई इशू नहीं होगा। हमें देखो, मैंने आपको मकसद देखे, मैंने पॉजिटिविटी देखे। इंडिया एक मुल्क है, वो हिंदुस्तान मैं नहीं कहता, मैं उसको इंडिया कहता हूँ। उसका मतलब ये है कि वह मुसलमान भाई भी हमारे, बिल्कुल ऐसे ही है, उनको हम गले से लगाते हैं क्योंकि वो मुसलमान है, हमारे दीन हुक्म दिया, मुसलमान भाई है। अब मेरा तो, अब मैंने इंडिया की बात की, मैं मुसलमान भी है, देखिए अच्छे लोग, मैंने आपको पहली बात की अच्छे लोग भी हैं, अच्छे लोग भी हैं। हमारी वहाँ की मीडिया जो है वो इसकी काम कर रही है। मीडिया तो यहाँ आपको पता है पेशावर में जब हमला हुआ है सबसे पहले किसका बयान आया था? उनके फॉरेन मिनिस्टर का बयान आया था कि हम मजम्मत करते हैं इस चीज़ की कि वहाँ पे हमला हुआ है। सर देखें, बात यह है कि वो उनका हर बंदे की अपनी मेंटालिटी होती है। अब क्या पता मेरे आप किसी और का इंटरव्यू कर रहे होते यहाँ पे तो वो किसी और मेंटालिटी का जवाब दे रहा होता। मेरी मेंटालिटी ये है, मैंने उसके से जवाब दिया, तो मैंने कोई बात की है कि उनकी आबादी हमसे 3-4 गुना है, मुझे इतना कंफर्म नहीं पता। तो उनमें अच्छे लोग भी हैं, ऐसी बात नहीं है, हमने उनके इंटरव्यूज़ भी देखे, उनके पॉइंट ऑफ व्यू भी देखे हैं, तो पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे लोग हैं। जिस यहाँ पे भी इस तरह है, लेकिन यहाँ पे बुरे लोग भी, हर जगह मामला है। यहाँ पे पाकिस्तान इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया ऑल ओवर द ग्लोब अब चले जाए, ठीक है। तो आई थिंक ये मामला जोन से है ना, लेकिन उनकी तरफ ज़्यादा होता है। अब देखें, हमेशा बॉर्डरों पर हमले उन्होंने पहले करवाए, हमने सिर्फ उनके आगे जवाबी कार्रवाइयाँ की, हमने पहल नहीं की, क्योंकि ना हमें हमारा दीन ये इजाज़त देता है, ना हम लोग इंतहा पसंद है, हमें बुरे लोग हैं। जैसे मीडिया हो गई है, मीडिया बात को बहुत बढ़ा के गलत बताती है। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, मेरा मकसद आपको टारगेट करना नहीं है, मैं मकसद कहने का है कि वहाँ की मीडिया
कुछ एंकर्स और यहाँ के मीडिया कुछ एंकर वो कर रहे हैं कि आपस में मुल्क एक ना हो। यहाँ से अंदाजा लगा ले कि एक सिंपल सा क्रिकेट मैच होता है उसको जंग बना दिया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है कि वहाँ के लोग यहाँ गालियाँ निकाल रहे थे, पता नहीं वहाँ से उन्होंने एटम बम चला दिया, यहाँ से हमारा बॉलर बॉलिंग कर रहा है उन्होंने एटम बम चला दिया। हालांकि इन दी एंड ऑफ द डे आप देखें, हाँ नेगेटिविटी दिखाते हैं। इन दी एंड ऑफ द डे देखें आप उनके हमारे प्लेयर्स इकट्ठे बैठे होते हैं। इसी तरह अभी यहाँ पे कोई इंडियन आ जाएगा या मैं वहाँ चला जाऊँगा तो वो मुझे भी गले लगाएंगे, मैं भी उनको गले लगाऊंगा। लेकिन जो हमारे सुपर लेवल के लोग हैं ना वो नहीं चाह रहे, वो चाह रहे कि दंगा मुश्ती फसाद हो, क्योंकि वो चाह रहे हैं हमारा मुल्क ना रहे। बिल्कुल तो हमारा मुल्क जब तक हम जैसे जवान या हमारे पार के जैसे जवान है तो इंशाल्लाह इसको कोई हिला भी नहीं सकता, कोई सोच भी नहीं सकता कि इसमें कुछ होगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया।